डर, चिंता, शक, यह सब तब पैदा होते हैं जब आप उस चीज से अलग महसूस करते हैं जो आप चाहते हैं। आभार उस अलगाव को खत्म कर देता है। आप उस भविष्य के साथ एक हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां आप कोशिश करना बंद कर देते हैं और होना शुरू कर देते हैं। आप अब अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अमीर हैं। आप अब स्वस्थ होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। और जब आप उस होने की अवस्था में जीना शुरू करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया के पास उस आंतरिक अवस्था को रिफ्लेक्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जैसा कि नेविल गॉडर्ड ने कहा था, मान लें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और उसी अवस्था से जीना शुरू करें। डॉक्टर जो डिस्पेंसा की कहानी सिर्फ एक आदमी के अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक करने की कहानी नहीं है, यह एक मेटाफोर है। हम सब टूटी हुई रीढ़ के साथ जी रहे हैं। हमारी इच्छाओं और हमारी हकीकत के बीच का फासला ही हमारी टूटी हुई रीढ़ है। हम सब उस एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं जो हमें टक्कर मारे, हमें जगाए। हम उस संकट का इंतजार कर रहे हैं जो हमें बदलने पर मजबूर करे। लेकिन आपको उस संकट का इंतजार क्यों करना है? आप अभी बदल सकते हैं, इसी पल। जागरूक बने, अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम को पहचानें, मानसिक अभ्यास करें, अपने दिमाग की वायरिंग बदलें, अपने भविष्य को अपने अतीत से ज्यादा वास्तविक बनाएं। महसूस करें, अपने भविष्य को सिर्फ सोचें नहीं, उसे जिएं। भावना ही ईंधन है। समर्पण करें, कैसे को यूनिवर्स पर छोड़ दें और उस चीज के लिए आभार महसूस करें जो अभी रास्ते में है। आपकी नियति पत्थरों पर नहीं लिखी है, आपकी नियति हर पल आपके अवचेतन मन में लिखी जा रही है और कलम आपके हाथ में है। दिक्कत यह है कि हम सो रहे हैं और वह कलम अपने आप चल रही है, हमारे पुराने डरों और शंकाओं को लिख रही है। जागने का समय आ गया है। उस कलम को उठाइए, अपने अतीत की कहानी को दोहराना बंद कीजिए, अपनी जिंदगी का वह पन्ना पलट दीजिए जो डर से भरा है और एक नया अध्याय लिखना शुरू कीजिए। वह अध्याय नहीं जो दुनिया आपसे चाहती है, वह अध्याय नहीं जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया, वह अध्याय जो आप खुद हैं। क्योंकि आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ यह दिमाग नहीं है, आप वह चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप सोए हुए ईश्वर हैं और जागने का समय अब है।